मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? 10 साल कैद की सजा हुई है। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। हाँ, पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आपको 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। मर डाला, आप यहाँ कैसे हैं? मर डाला। मैनू नोट बखा मेरा मूड बने, नोट बखा मेरा मूड बने, कहंदी नार पलारी, कहंदी नार पलारी, ना कर नोटा दी परवाह, हथ फड़ के नचा मेरा मूड बने, मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। आपको पता है इस बात का? ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पकड़ के वो टीचर बन जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आज मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा हमारी गई है। एंटी टेररिज्म कोर्ट पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी ने सुना दी है। तो मैं इस पर आपको भी और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हम उस हमसाये की बैंड बजा रहे हैं। वाह पाकिस्तानियों वाह, कोर्ट भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, वकील भी तुम्हारा, कानून भी तुम्हारा, और तुमने सजा सुना दी। और सजा भी क्या सुनाई है? सजाए मौत मेजर गौरव आर्या को। तो तुम्हारी इस कारकर्दगी के लिए तुम्हारे को एक नोबेल पीस प्राइज तो बनता ही है। कोई डाउट नहीं है। तो पाकिस्तानियों को नोबेल पीस प्राइज तो देना बनता है। इसके लिए मैंने नोबेल पीस प्राइज मंगवाया। तो ये नोबेल पीस प्राइज मुझे दिया जाए और मैं इन पाकिस्तानियों को सपोर्ट करूंगा। ये है पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए नोबेल पीस प्राइज। क्या बात है। देख लीजिए, इस कारकर्दगी के लिए तुम्हारे को नोबेल पीस प्राइज मिला जाता है, डेडिकेट किया जाता है, और इसका सर्टिफिकेट भी तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया देने के लिए। देखा, ट्रम्प नोबेल पीस मांगता मांगता थक गया, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों तुम्हारे को नोबेल प्राइज दिया है। तुमने इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है। लेकिन मेजर सर है कहाँ पे, ये तो बता दो। अरे मैं बताता हूँ भाई साहब, मेरे को पता है। अच्छा, इनकी कोर्ट का एक किस्सा सुनो मैं, फिर मैं 10 साल की सजा पे आता हूँ। ठीक है। नवाज शरीफ की पार्टी वाले गए थे। नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई हो रहा होगा वहां पे केस वेस, तो इनके कार्यकर्ता घुस गए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्होंने नंगा करा। मतलब अंडरवेयर में भाग रहा है जज और उसकी पिटाई हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता मार रहे हैं। जिसने मुझे सुनाई है ना 10 साल की, वो कोर्ट की ये औकात है। ठीक है कि पार्टी वाले घुस के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को दे थपड़ा, दे लात, दे कपड़े फाड़, दे जूता में लात चल रही है। इंसाफ चल रहा है पाकिस्तानी स्टाइल। आज इन सजाओं ने जो वहां सफे मातम बिछाया, ये वही मेजर गौरव आर्या है ना। हाँ। जो कहा करता था कि अप्पू जान है हम तुम्हारे, अप्पू जान है हम तुम्हारे, अप्पू जान है हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा। हाँ भाई हाँ। अभी आपने जो भी इंटरव्यू में कहा कि इसने तो हमारा वो काम किया है जो कोई और नहीं कर सका। और बल्कि मुझे एक और भी याद आया कि मेजर गौरव आर्या का एक और जुमला भी था कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर इमरान खान पैदा हो। और होगा इंशाअल्लाह ताला पैदा हो। मैं तो आपकी वही दुश्मन बात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सजाएं देने का सिलसिला जारी है। उसकी वीडियो देखें, वो अलग, मुझे ऐसा लगता है कि वो हेडमास्टर लगा है। वो कहते हैं तू साढ़े ते हेडमास्टर लगा। उसको देख के लगता है कि वो, और उसकी एक तो फैक्ट बेस्ड गुफ्तगू करे ना, तो समझ आती है। अर्नब और गौरव ये दोनों ना मेंटली रिटार्डेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पे इनको जरूर सुन लेती हूं। लेकिन मैं आज आपको खुश एक और, होती हूं मैं आपको उनको बता देख के। फिजा एक और ही बात बताऊंगा। क्या? सीरियसली स्पीकिंग, आई एम बिग फैन ऑफ मेजर गौरव आर्या, आई एम बिग फैन ऑफ अर्नब गोस्वामी। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे पता है आप बड़ी फेमस है इंडिया में। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू इंडिया में आप प्रोग्राम्स के अंदर बहुत आती हैं, मुझे पता है इस बारे में। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, आप उनके फैन हैं? मैं उनका फैन हूं। क्यों? अरे यार देखें फिजा, जो काम मेजर गौरव आर्या ने और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान का कर दिया, पाकिस्तान करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सकता था। यह है वो सवाल जिसका जवाब बतौर वजीर आजम सबसे पहले मुझे देना है कौम को। क्या ऐसा काम कर? मतलब आप देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूं कि मोदी एंड गुदी इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। नंबर 1 दुनिया में, नंबर 1 पाकिस्तान है। आप लोगों ने जमहूरियत के नाम पे मुल्क के साथ किया क्या? चोरी भी करते हैं, फिर सीना जोरी भी करते हैं। क्या कहूं मैं आपसे, अगला क्लिप से लाइएगा वरना मैं और भी बहुत कुछ कह जाऊं। इंडियंस को कह रहा है कि तुम आओ तो फिर मजा। यार व्हाट इज दिस?
अभी तक हमें ये पता था कि तुम लोग बच्चों के पैम्पर बनाते हो, तुम लोग ज़िबा किए हुए जानवरों का गोश्त बेचते हो, खाल बेचते हो, रियल एस्टेट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, खाद बनाते हो, ऑयल रिफाइनरीज चलाते हो, ये सब तो पता था। लेकिन इतने बुरे हाल आ गए पाकिस्तान के, इतना बुरा वक्त आ गया पाकिस्तान का कि तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल ये कह रहे हैं कि मजा कराते हैं। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं। अच्छा कि उनका कहना है कि एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया को किसी और दुश्मन की जरूरत है मोदी और गोदी के होते हुए? ना। अब ये गोदी मीडिया हो गया और मोदी सरकार हो गई, इन्होंने अगर ये ऑपरेशन सिंदूर ना करते, हम दुनिया में महसूस ना करते, बिल्कुल हम दुनिया में महसूस ना करते, तो आज दुनिया में ऐसे ही भेजा होती। आप देखिए कि टर्न दी टेबल हो गई। जो खिदमत मोदी ने और गोदी ने हमारी कर दी है। यस, ठीक है, थैंक यू अर्नब गोस्वामी, थैंक यू। अच्छा, एक और बात बताऊं। यस, मेजर गौरव फारिया के हवाले से मुझे बताएं ना कि विक्रांत बस अपना काम करे, पाकिस्तान के अंदर फौजें दाखिल हो गई, कराची पोर्ट हमने फतह कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं कि इस गोदी मीडिया की जो खिदमात उस रात पाकिस्तान के लिए इनकी हैं, वो आज तक इंडिया का पीछा कर रही है कि नहीं कर रही? ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह हुआ कि इनको बुरी तरीके से ठोका गया। इनको फतेह तो मिली लेकिन टिकटॉक पे, इनको जमीन पर फतेह नहीं मिली। और असली चीज ये लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। इनके कपड़े फट गए। आसिम मुनीर और उसकी पूरी टीम के कपड़े फाड़ दिए बुरी तरीके से। ये कुछ भी बोलें कि हम जीत गए हैं और ये कार देते हैं और वो कार देते, ये सब जितना भी बोलें लाहौरी एक्सेंट में, फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान को बहुत, जिसको हम लोग यूपी में सुतैया कहते हैं ना, इनकी सुतैया हुई थी। पूरी दुनिया में जलील होते हैं वो जलील। मैं किसकी वजह से? इन्होंने जो ये मोदी और गोदी की वजह से। थैंक यू मोदी, थैंक यू गोदी। मैं तो कहती हूँ कि हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आसिम मुनीर जाने वाला है, अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो आप हंस रहे हैं, आप हंस सकते हैं, आप जोर जोर से हंसिए, और आप दोनों पाकिस्तानी जोर जोर से हंसिए, ठीक है? हंस रहे हलकट हंस। जो चीज हम प्रूव करने में हमें बहुत टाइम लगता कि नहीं, हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, टू बी वेरी रियलिस्टिक, तो वैसे ये एंगल कैसा, ये क्या एंगल कैसा लग रहा है? मैं भी कभी सोचा। नाउ आई बिलीव यू आर आल्सो बिग फैन ऑफ मेजर गौरव फारिया। थैंक यू गौरव यार। मैं कहती हूँ उन लोगों ने, मोदी ने बड़ा अच्छा किया हमसे। अच्छा, मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि ही इज अंडरकवर एजेंट आईएसआई का। मुझे अदनान समी वाले आप लाइन में जाके खड़े कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेजर गौरव फारिया अंडरकवर एजेंट। अच्छा, आप इसकी ये बात कर रहे हैं, अब आपको पता है इन्हीं की वजह से हमारा एक और मसला हल होने जा रहा है। वो कौन सा? ये मसला आबी जारिहत का मसला हल होने जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो इनसे मार कुटाई तो खा ली है, हम इनसे ना जहाजों में आ गए हैं, ना हम इनकी नेवल फोर्स में आ गए हैं, ना हम इनकी बरी फोर्स में आ गए हैं, तीनों से मार खा ली। कहां से मिलता है ये वाला नशा? कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए, क्योंकि हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं। उन्होंने कहा कहाँ इसकी दुखती रग को पकड़े। उसने कहा जी पानी वाला मसला खड़ा कर देते हैं, हम तुम्हारी फिर सांसें बंद कर देंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो वो पानी जो बंद करने वाला है ना, आज आबी जारियत में इन्होंने हमारे और 2 दरियाओं का पानी बंद कर दिया है। अच्छा। अब उसके बाद ये मसला भी, अब मैं देख रही थी थैंक यू मोदी, फिर ये मसला हल होने जा रहा है। जागदार ने बोला है कि ये फिर ये जो डिसबैलेंसिंग हो रही है सिंतास मुआहदे की, हम इसको फिर बड़ी जगह पर उठाएंगे और फिर इस मसले को ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा, मजेदार बात क्या है भला कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान सलामती कौंसिल, यूएन कौंसिल का जो टेररिज्म वो है उसका चेयरमैन है, यानी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो टेररिज्म है उसका चेयरमैन, एंटी टेररिज्म। ठीक है जी, यही तो इस दुनिया की विडंबना है। आतंकवादी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क आतंकवादियों को कंट्रोल करने वाली संस्था का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, और नहीं तो क्या। हालांकि इसमें कोई पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं है। ये चेयर हर साल हर मेंबर कंट्री को दी जाती है। इस बार पाकिस्तान का नंबर, तो पाकिस्तान अभी इसको चेयर कर रहा है। लगभग 1 साल हो चुका पाकिस्तान को चेयर करते हुए, 1 साल और बचा हुआ है, तो उसके बाद दूसरे किसी मुल्क को दे दी जाएगी ये चेयर। लेकिन सबसे दुखद विडंबना तो यही है ना कि इसको चेयर कर कौन रहा है? पाकिस्तान। पूरी दुनिया से आतंकवाद का नाश करने वाली संस्था का मुखिया कौन है? पाकिस्तान। क्या मजाक है भाई, क्या मजाक है ये। मैंने इंडियन मीडिया को बड़ा मतलब ऑब्जर्व करती हूँ और मैं देखती हूँ कि बेसिकली अच्छा वो एक ना नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है
लेकिन मैंने बहुत से ऐसे मीडिया के वहां पे देखे हैं रिपोर्टर्स जो बैठ के जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स आर मैचलेस। कारगिल वॉर को वो एडमिट करते हैं, कहते हैं कि हम, अब जाहिर है उन्होंने तो कहना है कि हमने ये जंग जीती तारीफ वो करते, लेकिन नहीं, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स हैं ना, उनके माइंड मैचलेस है, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। और दुनिया की जो बेस्ट, हम कहते हैं कि आईएसआई हमारे लिए बेस्ट है कि वो इंटेलिजेंस में, वो कहते हैं कि ठीक है आप CIA और चाइना, वो टॉप 5 के अंदर वहीं के जो एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अपनी एजेंसीज को नहीं लाते। वो कहते हैं टॉप 5 में आप ISI का नाम रखें, आप उनको खरीद नहीं सकते, आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और उनका जो माइंड रिफ्लेक्सेस हैं वो हमारे इंडियन ऑफिसर से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। जो ये एंकर है फिजा, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि जो इंडिया के रिटायर्ड ऑफिसर्स है ना, तो वो क्लेम करते हैं जो ISI है वो टॉप 5 एजेंसीज के बीच में आती है, बल्कि इंडिया वाले अपनी एजेंसी को नहीं लाते टॉप 5 में, ISI को रखते हैं, कि ISI वाले जो बंदे हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता, कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और उनके माइंड इतने शार्प हैं कि इंडियंस उनके आसपास भी नहीं है। और उन्होंने बोला है कि ये इंडियन ऑफिसर्स या जो रिटायर हो चुके हैं उनके स्टेट दिखाया उन्होंने, एक भी नहीं है वो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये खास नहीं, ये लाहौरियों, मैं बता रहा हूँ, ये फुफ्फी की बेटी और मामू की बेटी, ये शादी कर करके इतनी इनब्रीडिंग हो गई है इनकी कि इनकी दिमाग चल चुके हैं। ये इससे पूछना जो आदमी है उसको, फिजा वाली शो में जो बंदा बैठा हुआ है, इसने पक्का अपने मामू की लड़की से शादी कर रखी होगी। ठीक है, तो इनकी ब्रीड खराब हो चुकी है, मैं बता रहा हूं, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये क्यों ऐसे पगले पने की बात करते हैं? टॉप 5 क्या, ये क्या इंडियन आइडल चल रहा है? इंडियन आइडल चल रहा है कि नंबर 1 पे आते हैं CIA, नंबर 2 पे मोसाद, ISI, उसके, अबे यार एक बात बताओ, ये टॉप 3 टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज का मतलब है खुफिया। ठीक है, उनका सारा काम खुफिया है, और नहीं तो क्या, राइट? किसी भी लाहौरी को देखना, जब लाहौरी झूठ बोलेगा ना, सर्वे बोलेगा, जब एक वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने कहीं से सीख लिया इन पागलों ने कि एक वर्ड होता है सर्वे। अरे कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें बताया था कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 मुल्क है। नंबर 1 दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। क्या है? तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है। तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। सुनते जाइए। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। और उससे बोल देना आसिम मुनीर को, लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पर मुजरा करवाऊंगा उससे। किसने करा सर्वे? किसी को नहीं पता। कहां से आया सर्वे? किसी को नहीं पता। ये जब झूठ बोलना होता लाहौरी को सर्वे बोल देता। अब ये बोल रहा है कि नंबरिंग हो गई, ये भी सर्वे हुआ होगा तभी नंबर आया होगा। और इनका किसने बोला है? सॉरी नहीं, किसने बोला है कि इनको ये भी नहीं पता किसने बोला है? कोई प्रूफ नहीं है। बात प्रूफ भी नहीं है, आप प्रूफ मत दो, हम आपसे सबूत नहीं, नाम तो बता दो कि मेजर गौरव आर्या ने ऐसा बोला है कि सब अरे बड़े खतरनाक है साहब ये लोग, तो है ना, और सब लोग थर थर कांपते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक सबका गला सूखा हुआ है। अबे किसी का नाम तो, ये ऐसी, पर ये भी एक स्मार्ट मूव है। ये स्मार्ट मूव इसलिए है क्योंकि जिनके लिए कंटेंट बनाया है, यानी कि पाकिस्तानी जाहिल आवाम के लिए, उन्होंने तो फुप्पो की लड़की से शादी करी है, उनका भी तो वही हाल है। ठीक है, दे आर ऑल्सो द सेम। तो फिर चल जाता है, आपस में बात बन जाती है। जो कंज्यूम कर रहे हैं उनका भी मेंटल लेवल वही है, जो डिलीवर कर रहे हैं उनका मेंटल लेवल कोई नहीं है, सब पैदल है वहां पे। तो ये कुछ भी बोलो पाकिस्तान में तो एनीथिंग गोज, बिकॉज दे आर एब्सोल्यूट नटकेस। मैं आपको एक बात बताऊं फिजा, ये ना हमारी कुदरत की तरफ से एक ब्लेसिंग्स भी हैं इस तरह के इवेंट होना। ये इन्हें एक्सपोज कर रहे दुनिया की नजर में। आप मुझे एक बात बताएं, हमें कुछ करने की जरूरत है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वाकया हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसी भारत के लोग, उन्हीं के निजात थे ना, उन्हीं के वहां नेशनल थे वहां। अच्छा, मुसलमान ने उनको रोका और मुसलमान हीरो, जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला खुद ही असबाब पैदा करता है। आज अल्लाह ताला ने एक ऐसे वक्त में एट द सेम टाइम मुसलमान हीरो है पूरी दुनिया में, और एट द सेम टाइम वो भारत जो एक निकाब उतारा है, और इस वजह से भी दुनिया के अंदर मजीद नोटोरियस हो गया। मैंने नोटोरियस नहीं, मजीद नोटोरियस हो गया। अबे चूतियों, यही अदनान हुसैन अहमद अल अहमद को, गेम समझिएगा, देखिए टूल किट देखिए,
अब इसी को ढाल बनाकर इस चीज पे पर्दा डालना है जो हो गई है। अच्छा, यहां तो अहमद अल अहमद आ गया, यहां तो अहमद अल अहमद आ गया। 2014 में कोई नहीं आया था, 2015 में कोई नहीं आया था, 2017 में कोई नहीं आया था, 2018 में कोई नहीं आया था, 2024 में कोई नहीं आया था। तो जब ये घटनाएं हुई थी तो इन घटना करने वालों से भी तुमने अपना रिश्ता जोड़ा था या नहीं जोड़ा था? हैं? क्योंकि जब बचाने वाले का मजहब हो सकता है, वाह वाह भैया, बड़े स्मार्ट हो, बहुत सियाणे हो, जब बचाने वाले का मजहब हो सकता है तो मारने वाले का तांता तैया मजहब नहीं हो सकता है मेरे भाई। निकल गई सारी हेकड़ी, यही है तेरी औकात साले। बस 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 करो भाई, बस करो बस। अब सहने की क्षमता मेरी खत्म हो चुकी है भाई, लेकिन इन लोगों की फेंकने की क्षमता खत्म नहीं हो रही भाई। फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। क्यों कुंभकर्ण जी? हाँ भाई हाँ। बस करो पाकिस्तानियों, बस करो, मत क्या करो कजन मेरी। देख रहे हो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। खैर, मैं जाते जाते लास्ट में आपको और बता दूं कि मेजर सर को पाकिस्तानी कोर्ट ने सजा दी है 10 साल के लिए, लेकिन हमारे मेजर साहब तो इंडिया में रहते हैं, तो पाकिस्तान की सजा का मेजर साहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर मेजर साहब पाकिस्तान चले जाते हैं तो भाई मेजर साहब को तो टांग देंगे पाकिस्तानी, इतना गोला खाए हुए हैं। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, मज़ा बहुत आया आज का वीडियो देखने में। और अगर आपको भी आया तो कमेंट सेक्शन में आप भी नई वाली फिजा को पहनते हुए जरूर जाइएगा और पाकिस्तानियों को आना जरूर दिखाइएगा। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।